मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद अर्थात प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा कि कयहु नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक किन कुल पालक ब्रह्म जो निगम नेत कहीं आगावा उभय वेश धरि की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा ताते प्रभु पूछऊँ सतबाऊ कयऊ नाथ जनि करहु दोराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो गया है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाव न कीजिए। कि नहीं विलोकते अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखय मन त्यागा कह मुनि भी हंसी कहूँ नपनी का बचन तुम्हारे न हो अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक अर्थात यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी मन मुस्काए राम सुनिवानी रघुकुल मन दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, अर्थात हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुलमणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने मेरे साथ भेजा है कि राम लखन दो बंधु है रूपशील बल धाम मख राख्यो सब साखी जगु जिते असुर संग्राम लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम श्री सीताराम बोल हनुमान की जय। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि उन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देख कह राऊ कही न सकऊँ निज पुण्य प्रभाऊ सुंदर श्याम गौर दो भ्राता आनंदों के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं कि इनके प्रीति परस पर पावनी कहीं न जाए मन भाव सुहावनी सुनऊ नाथ कह मुदित विदेहु ब्रह्म जीव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह अर्थात जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रवाह चितव नर नाहू पुलक गात और अधिक उछाहू मुनह प्रशंस नाय पद शीशु चले हूँ लवाए नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है
और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजाओं ने नगर से में लेवा चले कि सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वासुलय दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राव ग्रह वृद्धा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, महाराजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि कर भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय, बोल रामायण मैया की जय। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था।